सो हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, एनुअल एग्जाम काफी नजदीक आ चुके हैं और बहुत सारे लोगों के तो स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो यार आपका आखिरी चैप्टर मैथ्स 1 का जो रह गया था उसको हम कंप्लीट करा रहे हैं। और आज इस चैप्टर यानी नाइन्थ के मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 7 स्टैटिस्टिक्स का सेकंड लेक्चर लेकर आ गए हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि हमने पहले से ही सारा सब्जेक्ट का सारा सिलेबस पढ़ा रखा है। यानी अगर आप 7 चैप्टर को पढ़ना चाहते हो तो ऑलरेडी आपको हमारे व्हाइट बोर्ड वाले यानी जो पहले के वीडियोस है वो आपको मिल जाएंगे। तो ये तो न्यू बैच के न्यू वीडियोस है, बट इसके पहले सारा साइंस, सारा मैथ, सारा एसएसटी यानी पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कई सारे इंग्लिश, हिंदी, मराठी के ग्रामर और राइटिंग स्किल के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। बस आपको ढूंढने आना चाहिए। तो कोई भी चीज ढूंढना है अगर आपको, बस सर्च करना, यूट्यूब पे जाके सर्च बटन पे क्लिक करना और टाइप करना कि मुझे पढ़ना है 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 बाय JR ट्यूटोरियल, ऐसा सर्च करो, वीडियो मिल जाएगा। आपको पढ़ना है इंग्लिश का ग्रामर तो 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर बाय JR ट्यूटोरियल सर्च करो, मिल जाएगा। 9th स्टैंडर्ड मराठी ग्रामर सर्च करो, मिल जाएगा। हिंदी ग्रामर मिल जाएगा। जो भी पढ़ना है यार, जो भी सब्जेक्ट, इवन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है ना, उसको भी सर्च करो ऐसे ही बाय JR ट्यूटोरियल डाल के, आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। बस उन वीडियोस पे क्लिक करना है और एक एक लेक्चर बाय लेक्चर करके देखते जाना है और सभी लोगों को शेयर करना है। क्योंकि देखो हम इतना अगर मेहनत कर रहे हैं तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोग के लिए ये होता है कि आप जब शेयर करोगे हमारे वीडियोस को तो कहीं ना कहीं हमारे वीडियोस में रीच आउट होंगे तो हम लोग को एक एनर्जी आता है। आपके अच्छे कमेंट्स में जब रीड करता हूं, आप इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो, लाइक्स देते हो, तो हमें एक एनर्जी आता है कि यार हम इतना मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर आके वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, तो बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं और बच्चे हमारे लिए बच्चे वीडियो देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो इससे एक एनर्जी आती है और काम करने का मन करता है, फिर और बहुत सारे वीडियोस बनाने का मन करता है। तो इसी प्रकार बस साथ देते रहना। आपके राहुल सर भी आपके लिए हमेशा ऐसे ही जिंदगी भर आपके लिए काम करते रहेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो अगेन जैसे मैंने बताया 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा का आखिरी चैप्टर जो कि शुरुआत किया है हमने। इसके पहले के सारे चैप्टर्स न्यू बैच में भी कंप्लीट हो गए और पहले के बैच में तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है और उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते थे स्टैटिस्टिक्स के वो ऑलरेडी हमने कराए थे। जैसे कि मैंने आपको परसेंटेज बार ग्राफ कैसे निकालते हैं वो आपको बताया था। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, ये क्या क्रिएट हो गया। परसेंटेज बार ग्राफ कैसे क्रिएट करते हैं, ये टेबल से कैसे आपको बनाया जाता है, ये ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराया था। अगर आपको प्रैक्टिस सेट 7.1 ये हमने परसेंटेज बार ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया था। इसके अलावा हमने आपको सब डिवाइडेड बार ग्राफ जो होता है वो भी हमने ड्रॉ करना सीखा था। तो ये सब चीज़ ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था। लेकिन आज का वीडियो है लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम सीखेंगे अगेन स्टैटिस्टिक्स का रियल मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, डेटा कलेक्शन क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है और कौन कौन से टाइप के डेटा होते हैं। और उसी के बेस पे एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है उसको हम सॉल्व करेंगे और ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा बहुत छोटे समय में। छोटा सा वीडियो है, फटाफट से देख लेना, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद हम सीधा आपको लेके चलेंगे अगले टॉपिक में जो कि लेक्चर नंबर 3 अगले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट डू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स। देखो स्टैटिस्टिक्स की जब भी हम बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है द एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इनेबल अस टू ड्रॉ द कंक्लूजन। यानी कि कोई भी चीज का परिणाम कब पता चलेगा। जैसे मान लो कि क्रिकेट मैच हो रहा है, आपने आईपीएल जरूर देख रहे होंगे आप लोग, अभी आईपीएल का टाइम चल रहा है। तो लेट्स सपोज सीएसके वर्सेस आरसीबी का मैच चल रहा है, ठीक है। अब इस मैच में सीएसके ने बहुत सारी चीजें की, जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले बैट्समैन ने 14 रन बनाया, दूसरे बैट्समैन ने 26 रन बनाया, तीसरे बैट्समैन ने 87 रन बनाया, चौथे बैट्समैन ने 45 रन बनाया और कुल मिला के जो उसका टोटल हुआ वो हुआ 207 रन। पहली बैटिंग की थी सीएसके ने, ठीक है, लेट सपोज ऐसा है। फिर उसी के बाद आरसीबी जो है, आरसीबी ने पहले बैट्समैन ने 13 रन बनाया, 17 रन बनाया, 19 रन बनाया, 44 रन बनाया, 60 रन बनाया, जो भी है, और कुल मिला के उसका जो टोटल हुआ वो 204 हुआ। तो यहां पे इससे देख के हम लोग को क्या पता चला कि भाई 207 जो है वो 204 से बड़ा है। इसका मतलब ये जो है 207 की जो टीम है यानी सीएसके जो है ये क्या है, विनर है। यानी इस आईपीएल मैच को किसने जीता, सीएसके ने जीता, ऐसा ये डेटा कहता है। तो कैसे पता चला, डेटा से पता चला, यानी रन्स देके। तो रन्स हो या फिर कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन, वो सब क्या होता है, डेटा होता है। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। तो कोई भी चीज, जैसे आपका नाम, आप कहां रहते हो, आपकी एज क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ये भी क्या है, एक डेटा है। तो डेटा इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। आप कभी भी जब आप आगे बढ़ोगे, अभी तो आप बहुत छोटे हो, 9th स्टैंडर्ड में हो, लेकिन 10th में जाओगे, 11th 12th के बाद आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे, आगे जाके बहुत सारी चीजें सीखोगे, तो वो जो डेटा है उसका मतलब समझ में आओगे। आपने कई सारे पोस्ट सुना होगा, डेटा साइंटिस्ट होता है, ठीक है ना, आपके फोन में डेटा होता है। यार मेरे लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बोलते हैं ना ये वर्ड, तो हमारे लिए फोन में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डेटा जो वर्ड है ये डेटा, ठीक है,
जो वर्ड आप देख पा रहे हो, ये जो डेटा जो वर्ड है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें सारा इंफॉर्मेशन आता है। दुनिया का जो भी इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड होगा तो वो आपका डेटा हो गया। वैसे यहां पे इस मैच में अगर आपने देखा तो ये सीएसके का डेटा था, ये आरसीबी का डेटा था। इन दोनों डेटा को हमने कंपेयर किया, यानी एक तरीके से रन्स को कंपेयर किया, तो हमें पता चला कि 207 रन सीएसके ने मारे हैं, आरसीबी ने 204 रन मारे हैं। इसके हिसाब से जो मैच जीतने वाला जो टीम है वो है सीएसके। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा एनालिसिस। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा एनालिसिस। तो वही चीज यहां पे स्टैटिस्टिक्स के बारे में बोल रहा है कि जो एनालिसिस हो रहा है किसका, इंफॉर्मेशन का, यानी डेटा का। तो इंफॉर्मेशन का हो या फिर डेटा का बोल लो, इसका जब एनालिसिस होता है और एनालिसिस करके एक कंक्लूजन पे जब हम पहुंचते हैं, जैसे हम कंक्लूजन पे क्या पहुंचे, इस डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को हमने एनालिसिस किया, देखा कि कौन ज्यादा है कौन कम है, एनालिसिस किया और एक कंक्लूजन पे आ गए। कंक्लूजन यह आ गए कि हमारा सीएसके जो टीम है वो विनर है। तो ये हमारा क्या है, कंक्लूजन है। तो जब हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो उस पर्टिकुलर चीज को, उस स्टडी को क्या कहा जाता है, उस स्टडी को ही कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जो डेटा को एनालाइज करके कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, उसी चीज को क्या कहा जाता है, स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब वही चीज है डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन अलग अलग तरीके से होता है। कुछ लोग डेटा कलेक्शन करते हैं डायरेक्टली, कुछ लोग करते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। अब ये जो डेटा जो भी कलेक्ट किया जाता है, चाहे वो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, कंपनी का इंफॉर्मेशन हो, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो या फिर पर्सनल हो, अलग अलग लेवल के इंफॉर्मेशन डेटा हो सकते हैं। अब इस डेटा के हिसाब से देखा जाए तो दो टाइप के डेटा बनते हैं। एक होता है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है आपको याद रखने के लिए कि कौन कौन से टाइप्स के डेटा होते हैं। तो ये आपको जिंदगी भर याद रखना है कि कौन कौन से टाइप्स के डेटा होते हैं। तो इसको याद रखो, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डेटा। एक होता है आपका प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। इसको याद रखना क्योंकि हमारा प्रैक्टिस सेट जो कि एकदम छोटू सा है, विद इन 2 मिनट्स हो जाएगा, ये टोटली इन दोनों के ऊपर बेस है। आपको समझना पड़ेगा कि प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है और सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो। तो प्राइमरी डेटा का मतलब होता है इट रिक्वायर्स मोर टाइम, मतलब ये एक ऐसा डेटा है या फिर एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसको कलेक्ट करने के लिए ज्यादा समय लगता है और इट इज अप टू डेट एंड डिटेल इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी अब तक हुआ है। जैसे मान लो कि आप मेरा इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, मेरा डेटा निकालना चाहते हो, तो मेरे लाइफ में बचपन से लेके अब तक 29 ईयर्स मेरा एज हो गया, तो 29 साल तक के एज तक मैंने क्या क्या चीजें की है, क्या क्या मेरे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो सब चीज को डेटा अगर कलेक्ट कर दिया जाएगा तो वो डेटा को मैं क्या कहूंगा, मेरा प्राइमरी डेटा, मतलब अप टू डेट तक रहेगा और पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन उसमें रहेगा और ये इंफॉर्मेशन करेक्ट होता है और रिलायबल होता है। ये चीज याद रखना। तो उस डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, प्राइमरी डेटा। वही जो सेकेंडरी डेटा होता है, इसमें फर्क यह है कि इट इज रेडिली अवेलेबल, मतलब बड़ी आसानी से मिल जाता है और इसीलिए उसको कम समय लगता है, लेस टाइम लगता है। इट इज टेकन फ्रॉम ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा, मतलब कहीं पे किसी ने डेटा कलेक्ट किया रहेगा, उसी से वो डेटा को ले लो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि हम किसी चीज का एनालिसिस करते हैं, लेट्स सपोज क्रिकेट एनालिसिस। अब क्रिकेट ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स हैं जो क्रिकेट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे टीवी पे ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स होते हैं, तो हमने उसमें से देख के डेटा निकाल लिया, तो मेरा काम आसान हो गया। मतलब जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल था उस डेटा में से मैंने डेटा ले लिया। एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे महान व्यक्ति रहे हमारे, हम कंट्री की बात करें, जैसे हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात करते हैं, उनका डेटा बहुत है, उनका इंफॉर्मेशन आप इस पे डालो, गूगल पे डालो, इंटरनेट पे डालो, विकीपीडिया पे डालो, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है, दुनिया भर का इंफॉर्मेशन आ जाता है। अब वो जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो किसी ने डाला हुआ है ऑलरेडी, तो जब उसने पूरा रिसर्च किया उस व्यक्ति के बारे में, उस महान व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जब वो रिसर्च किया, तो वो जो डेटा आया वो था प्राइमरी डेटा। लेकिन उस प्राइमरी डेटा को यूज करके अगर मैं कुछ आपको प्रवचन दे रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। यानी कि मेरे को कम समय लगा क्योंकि ऑलरेडी किसी ने वो डेटा लिखा हुआ था, उस डेटा को बस मैंने लिखा और अपने ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मैंने बता दिया, तो वो लेस टाइम भी लग रहा है और ऑलरेडी पहले से कलेक्टेड था, इसीलिए कम समय लग रहा है। और ये जरूरी नहीं है कि वो अप टू डेट होगा, कुछ भी हो सकता है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं प्रेजेंट हो सकता है, इसमें जैसे फुल डिटेल था, इसमें हो सकता है कुछ कम डिटेल हो और ये लेस रिलायबल होता है, मतलब टोटली डिपेंडेंट नहीं हो सकता। समझ में आ गया? ओके। अब ये जो इंफॉर्मेशन हमने देखा कि भाई प्राइमरी डेटा क्या होता है, यानी टाइप्स ऑफ डेटा है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा होता है, इन्हीं के बेस पे हम सीधा सीधा प्रैक्टिस सेट 7.2 के ऊपर चलते हैं और 4 छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको पहचानना है कि कौन सा डेटा है, वो करते हैं और ये लेक्चर हमारा छोटा सा खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7.2 हेडिंग है हमारा, जिसमें पहला क्वेश्चन ही है, एक ही मात्र क्वेश्चन है, पूछता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज द प्राइमरी डेटा या फिर सेकेंडरी डेटा। आपको बस बताना है कि इन चारों में से कौन सा प्राइमरी डेटा है, कौन सा सेकेंडरी डेटा है। बहुत ईजी है, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट कलेक्टेड बाय विजिटिंग एवरी क्लास इन ए स्कूल। मतलब अगर कोई ऐसा टीचर है जो हर स्टूडेंट का
क्या ले रहा है, अटेंडेंस ले रहा है, और वो भी हर क्लास में जा जाके अटेंडेंस ले रहा है स्कूल के अंदर, तो वो कौन सा डेटा हुआ, खुद जाके सब कुछ कर रहा है, सब इंफॉर्मेशन ले रहा है, यानी अटेंडेंस ले रहा है, सब क्लास में जा जाके दे रहा है, किसी को बोल नहीं रहा है कि तू बता दे, वो खुद जाके कर रहा है, तो ये कौन सा डेटा है, ये प्राइमरी डेटा है कि सेकेंडरी डेटा है, बताओ कमेंट में। भाई सीधी सी बात है, खुद जाके सब डेटा को फर्स्ट हैंड ले रहा है, वो खुद ही जाके सब कुछ कर रहा है और वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो ये कौन सा है, आपका प्राइमरी डेटा है। तो याद रखना, जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा कि ये है हमारा प्राइमरी डेटा। बहुत इजी क्वेश्चन था पहचानना, प्राइमरी डेटा हो गया। वैसे सेकेंडरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द इंफॉर्मेशन ऑफ हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स वाज गैदर्ड फ्रॉम स्कूल रिकॉर्ड्स एंड सेंट टू द हेड ऑफिस एज इट वाज टू बी सेंट अर्जेंटली। क्या बोल रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन, जो स्टूडेंट्स की हाइट होती है, किसी की हाइट 165 सेंटीमीटर, किसी की 160, किसी के 150, किसी के 145, तो ऐसे अलग अलग सेंटीमीटर के हिसाब से हाइट को मेजर किया जाता है हर स्कूल में, और उसका एक रिकॉर्ड को स्कूल के प्रिंसिपल केबिन में या फिर कहीं पे भी जो डेटा रिकॉर्ड वाला बुक होता है, रिकॉर्ड वाला सेक्शन होता है स्कूल के डिपार्टमेंट में, लाइब्रेरी वगैरह में, वहां पर रख दिया जाता है। तो यहां पर यह बोल रहा है कि जो इंफॉर्मेशन है हाइट ऑफ स्टूडेंट का, उसको स्कूल के रिकॉर्ड में से निकाला जा रहा है और फिर उसको हेड ऑफिस में भेजा जा रहा है अर्जेंटली। तो यहां पे क्या हुआ कि जो रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था, पहले से ही स्कूल वाले ने वो रिकॉर्ड बना के रखा था हाइट ऑफ स्टूडेंट का, बस किसी ने वो रिकॉर्ड को लिया और फिर हेड ऑफिस में भेजा। तो ये कौन सा डेटा हुआ, प्राइमरी हुआ कि सेकेंडरी हुआ, सीधी सी बात है, रिकॉर्ड पहले से लिया हुआ था, बस दूसरा व्यक्ति आके वो डेटा ऑलरेडी उठा रहा है। तो ये कौन सा हो गया, लेस रिलायबल टाइम। ठीक है, लेस रिलायबल टाइम, कम टाइम लग रहा है, ऑलरेडी किसी का है, उससे वो ले रहा है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी डेटा। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड वाले क्वेश्चन का, सेकेंडरी डेटा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी डेटा। बहुत इजी था क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, इन द विलेज नंदपुर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एवरी हाउस रिगार्डिंग स्टूडेंट्स नॉट अटेंडिंग स्कूल। मतलब एक गांव है नंदपुर नाम का, इसमें कोई व्यक्ति होगा, वो हर घर जा रहा है, हर एक के घर पे जा रहा है जो स्कूल अटेंड नहीं करता, ताकि उसका इंफॉर्मेशन ले सके। तो ये खुद जा रहा है, इसमें किसी का नाम लिया है कि वहां गया, ऑलरेडी लिया हुआ था, फिर वहां से किसी ने लिया, ऐसा है क्या, नहीं, ये ऑलरेडी जो भी व्यक्ति होगा ये नंदपुर गांव में जाके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है हर घर से, ताकि जो पता स्कूल जो नहीं जा रहा है स्टूडेंट्स, उसके बारे में पता चल सके। तो ये जो हुआ, ये बताओ कौन सा हुआ, ये जो डेटा हुआ ये भी एक प्राइमरी डेटा हुआ, क्योंकि ये खुद जाके वो बच्चों का अटेंडेंस जो स्कूल नहीं आ रहे उनका इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो ये भी हो गया एक प्राइमरी डेटा। क्या हो गया बच्चा, प्राइमरी डेटा। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो कि है फॉर साइंस प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रीज गैदर्ड बाय विजिटिंग ए फॉरेस्ट। यानी कि साइंस प्रोजेक्ट के लिए जो ट्रीज का इंफॉर्मेशन चाहिए था, वो फॉरेस्ट में जाके खुद विजिट करके, खुद फॉरेस्ट में जा रहा है, विजिट कर रहा है और इंफॉर्मेशन को वो गैदर कर रहा है। मतलब ये भी क्या हो गया, प्राइमरी डेटा, ये खुद जाके कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया बच्चा, प्राइमरी डेटा हो गया। यानी जो चार क्वेश्चन थे इसमें पहला प्राइमरी था, सिर्फ सेकेंडरी है, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो भी प्राइमरी डेटा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। एक ही क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका इस प्रैक्टिस सेट 7.2 के अंदर, बड़ी आसानी से आराम से आपने देखा, सॉल्व करके दिखा दिया। अब जो अगला लेक्चर आएगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। देखो ये लेक्चर इसी के साथ खत्म होता है, क्योंकि एक छोटा सा ही प्रैक्टिस सेट था और छोटा सा ही कंसेप्ट था। लेकिन जो अगला लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 3, वो बहुत बड़ा होगा। उसमें प्रैक्टिस सेट 7.3 जो ऑलरेडी बहुत बड़ा है उसको सॉल्व करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो बी रेडी 7.3 लेक्चर देखने के लिए, यानी इसके बाद का लेक्चर नंबर 3 7.3 प्रैक्टिस सेट देखने के लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं ये वीडियो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बस ऐसे ही वीडियोस हम कंटिन्यूस ला रहे हैं, जो भी बचा हुआ है, और कंटिन्यूसली आपके लिए हार्डवर्क कर रखा है और करते रहेंगे जब तक है जान, तब तक आपके लिए काम किया जाएगा। बस मुझे आपका प्यार, साथ और सपोर्ट चाहिए, बस ऐसे ही बनाए रखना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना यार, सभी अपने नोवी के फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके ना हमारे सारे वीडियोस को शेयर करा करो यार, जितना हो सके शेयर करो और उनको बोलो प्लीज एक बार देखो, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आयो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।